जय हिंद भाइयों। आज हम करेंगे साइंस पर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है चेक वेदर 5,2 6,4 एंड 7,-2 आर दी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये एक ट्रायंगल की हमारी वर्टेक्स है। हमें प्रूव करना है क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। हमारे पास क्या दे रखा है 5,-2, ठीक है। इसकी वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होती है ट्रायंगल के कोने, ठीक है। 6,4 और 7,-2। इसका नाम रख लो ट्रायंगल का, इसका नाम ए बी सी। हम क्या करेंगे ए बी का डिस्टेंस, बी सी और ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे हम ए बी के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ए बी बराबर अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने क्लास फर्स्ट में देखा कर रखा। ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट कर लो इसमें। तो x1 कितना है 5, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 5 माइनस 6 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का 36 कितना आ गया अंडर रूट 37। ये आ गई हमारी ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम बी सी निकाल लो। तो बी सी के अंडर द रूट, अब इसके लिए ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू रखो 6 माइनस 7, तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 6 माइनस 7 तो -1 का प्लस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36 कितना आ गया ये अंडर द रूट 37। ये आ गई हमारी बी सी। ठीक है। अब निकालेंगे हम ए सी। इसके लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 निकालो। ये कितना x में कितना 7, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। क्लियर। 7 माइनस 5 तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, तो 2 में से 2 का 0, तो प्लस 0 का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये 4 प्लस 0, तो अंडर द रूट 4 तो मतलब 2। ए से का डिस्टेंस कितना निकल गया हमारा 2। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए हमारी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। देखो हमारा ए बी क्या आया, हमारा ए बी आया रूट अंडर द रूट 37। बी सी कितना आया, बी सी आया अंडर द रूट 37 और ए सी कितना आया, ए सी आया हमारा 2। देखो ए बी हमारा बी सी के इक्वल आ गया। देखा आया ए बी हमारा बी सी के बराबर आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए दो साइड बराबर। तो अगर हमारी ये दो साइड बराबर आ गए तो हम क्या सकते हैं ये ट्रायंगल क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमें 4 कोऑर्डिनेट देगा और बोलेगा ये बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल देखो हम कौन से क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम रेक्टेंगल, पढ़ेंगे हम रोम्बस और हमारा आएगा पैरेललोग्राम। ठीक है। देखो स्क्वायर होने के लिए मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है। और ये क्या होगा, ये इसकी डायगोनल होगी। ठीक है। स्क्वायर होने के लिए क्या होगा हमारा ए बी जो है ए बी इक्वल आएगा बी सी के, ये इक्वल आएगा सी डी के और ये इक्वल आएगा डी ए के। प्लस इसके जो डायगोनल है ना ये भी मतलब जो डी बी है ना डी बी हमारा इक्वल आएगा किसके ए सी के। ये ओनली स्क्वायर के लिए है। रेक्टेंगल होने के लिए क्या है इसकी जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल आनी चाहिए। मतलब क्या है जो ए बी इक्वल आएगा डी सी के और जो ए डी इक्वल आएगा बी सी के। ठीक है। और इसके डायगोनल इक्वल आएगा मतलब जो डी बी है वो बराबर आएगा सी ए के।
रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए, रोम्बस होने के लिए चाहिए ए बी बराबर आएगा बी सी बराबर आएगा सी डी और बराबर आएगा ए डी के, प्लस इसके जो डायगोनल है बी डी नहीं इक्वल आएगा, ये नॉट इक्वल आएगा एसी के। अगर ये इक्वल आ गया तो क्या होगा, स्क्वायर। अगर ये इसके डायगोनल इक्वल नहीं आएगा तो तब क्या होगा, ये एक रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, आमने सामने की साइड इक्वल होगी, आमने सामने की, मतलब ए बी बराबर आएगा किसके, सी डी के, और बी सी बराबर आएगा ए डी के, ठीक है। लेकिन इसके जो डायगोनल है, जैसे ए बी जो है ये ए बी डायगोनल ए सी नॉट इक्वल आएगा किसके, ए सी जो है नॉट इक्वल आएगा बी डी के। अगर ये भी इक्वल आ गया तो हमारा होगा रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर एक होता है कोलिनियर, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कोलिनियर क्या होता है, अगर दो का सम तीसरे के बराबर जाए, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर पूरा आ जाए ए सी के, तो हम कह सकते हैं ये कोलिनियर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। या सबका सम एक के बराबर आ जाए तब भी कहेंगे ये क्या है, कोलिनियर है। क्या है ये, कोलिनियर है। ये तो इसका था बेसिक, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन एक करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ, ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो क्या करेंगे, पहले में क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर बना लिया कि कोऑर्डिनेट रख लो, क्या है, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0, ठीक है। पहले इसका नाम रख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन 6 का पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन ये हमें इसके पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ए सी का बीच का डिस्टेंस, फिर निकालेंगे बी सी का, फिर निकालेंगे सी डी का, फिर डी ए का, फिर इसके डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि ए सी और बी डी निकालेंगे, ठीक है। पहले निकालते हैं ए सी का बीच का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है डी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यू रखो बस, ए सी क्या है, ए सी बराबर √(-1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -2, तो -2 और -0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, -1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी ये 4 हो जाएगा, कितना आ गया, √8, ठीक है। अब निकालेंगे हम बी सी के बीच का डिस्टेंस, तो बी सी बराबर √x1, अब ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। x1 कितना है, 1, तो 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -1 कितना हो जाएगा, ये 1 -1 प्लस, तो 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, √4 कितना हो गया, ये भी हमारा √8 आ गया, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे हम सी डी के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, क्लियर। निकालेंगे सी डी, तो सी डी बराबर x1 कितना है, -1, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, क्लियर यहां तक। तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, कितना होगा, √8। ये आ गया हमारी सी डी के बीच का डिस्टेंस। अब सी डी निकालेंगे, अब निकालेंगे हम डी ए निकाल लो, डी ए बराबर √, अब इसके लिए हमारा ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, कितना हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √-3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आ गया,
√8, ये आ गई हमारी DA। तो हमारा क्या निकल गया, BA निकल, पहले तो AB निकल गया, पहले हमारा निकला AB के बीच का, ये AB है, AB के बीच का डिस्टेंस निकल गया, फिर BC निकल गया हमारा, फिर CD निकल गया, फिर CD निकल गया, उसके बाद DA, फिर DA निकल गया। अब निकालेंगे इसके हम डायगोनल्स, अब निकालेंगे इसके हम डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डायगोनल पे निकालेंगे हम AC, तो AC बराबर अंडर द रूट, इसके लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो निकालो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो माइनस माइनस प्लस तो 1, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस प्लस तो -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया हमारा, और ये -4 का स्क्वायर √16, कितना आ गया, ये 4। ये आ गई हमारी AC। अब निकालेंगे हम BD का डिस्टेंस निकाल लो। BD बराबर अंडर द रूट, इसके लिए ये BD, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हो गया। तो 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 का स्क्वायर 16, ये 4 आ गया। अब देखो AB ठीक है, AB, BC, CD और AD, ये चारों हमारे डिस्टेंस बराबर है, प्लस हमारा डायगोनल, दोनों डायगोनल भी हमारे इक्वल है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब हमारा AB इक्वल आए BC के, और BC ये इक्वल आए किसके, CD के, और CD इक्वल आए DA के, जब चारों चीज बराबर आए, प्लस जो हमारे डायगोनल है, डायगोनल क्या है, AC इक्वल है BD के, जब ये दोनों बराबर आए, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा स्क्वायर है। क्या ये हमारा स्क्वायर है, क्योंकि इसके चारों साइड आपस में इक्वल है, प्लस डायगोनल भी आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये चारों साइड प्लस डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो क्या होता है हमारा, ये स्क्वायर कहलाता है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 आपको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड E। इक्वल डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है हमारा समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, जो ये दोनों पॉइंट है ना एक्स एक्सिस के समान दूरी पे, अगर मान लो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के है, क्या है, एक्स एक्सिस के हैं, तो जो हमारा y होगा ना, y बराबर 0 लेंगे। अगर कोई y एक्सिस के है तो क्या होगा, हमारा x बराबर 0 होगा। हमें जब अपोजिट x बोलेगा तो y 0, y बोलेगा तो x 0। हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ये A है, ये B है, और ये पॉइंट C है। C क्या है, इन दोनों पॉइंट है 2, -5 और -2, 9। इसका क्या है, C क्या है, इक्वल डिस्टेंस में समदूरस्थ है, समान दूरी पे, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल। इस पॉइंट को मान लो, आप क्या मानोगे, x, 0, क्योंकि x एक्सिस के कह रहा है, तो y बराबर 0, तो हमारे कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x, 0 बनेगा, क्योंकि हमें ये तो कुछ कह ही नहीं रहा। तो ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है, x, 0। पहले हम निकालेंगे AC के बीच का डिस्टेंस, फिर निकालेंगे हम BC के बीच का डिस्टेंस। AC के बीच का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से। AC बराबर होगा अंडर द रूट x1, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 कितना है 2, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना -5, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर द रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25। तो AC कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस -4x प्लस 25। कितना हो गया, AC हो गया हमारा x स्क्वायर -4x प्लस 29। ये हो गया हमारा AC के बीच का डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम BC निकालो। तो BC बराबर होगा अंडर द रूट, अब ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर है यहाँ तक? अब x1 x, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर 81। क्लियर। अब x, तो x स्क्वायर प्लस 2x 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4x, ये हो जाएगा हमारा 4x। क्लियर है। ये आएगी हमारी BC प्लस 81। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 4x और 81 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 85। अब देखो ये सम दूरस्थ इक्वल डिस्टेंस क्या होगा हमारा, जो AC होगा ना, AC ये इक्वल होगा हमारा BC के। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे आपस में। तो अब क्या लिखेंगे, AC को जो है AC इसे इक्वल रखेंगे हम BC के। किसके इक्वल रखेंगे, BC के। AC कितना निकला हमारा, अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखो दोनों आपस में इक्वल है, इस रूट से ये रूट कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29। अब इधर सब प्लस में ये लेंगे, सब माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 85 इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब कितना है, 4 माइनस 4x और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8x और 29 और 85 माइनस 85 प्लस माइनस माइनस, तो 85 में से 29 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए तो 6। ठीक है, सो 9 में से 5 नहीं, 50 में से 9 गए तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5। कितना आ गया ये 56 माइनस 56 बराबर 0। तो माइनस का 8x बराबर 0 प्लस 56, तो माइनस का 8x बराबर 56 और x के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस 56 अपॉन 8। 8 56 मालूम आता है, 8 7 का 8, x के लिए कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 7। तो हमारा तो ये इक्वल डिस्टेंस हो क्या आएगा हमारा, -7,0। तो हमारा आंसर क्या होगा, -7,0। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर।